नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अपने जी हाउस ट्रैक को मिक्स और मास्टर करेंगे। हम कुछ अलग-अलग तकनीक अपनाएंगे जो इस स्टाइल के लिए बेहतर काम करे और हम टीएस्टो और सेवन के ट्रैक बूम को रेफरेंस करेंगे देखने के लिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं लाउडनेस के हिसाब से और उसके पास आने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ हम अपना गाना सुनते हैं कि इसकी आखिरी अरेंजमेंट कैसी सुनाई दे रही है मिक्स मास्टर करने से पहले। ठीक है, तो कुछ तकनीक हम अपनाएँगे यहाँ पर। पहले हम एक लाउडनेस मीटर डालेंगे इस पर। मैं वेव्स का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कुछ तकनीक है जो मैं करना पसंद करता हूँ। एक स्पेक्ट्रम एनालाइज़र में जिसका नाम है स्पैन, वोक्सेंगो का स्पैन है। अब मैं इसे यहाँ पर डालूँगा और मुझे इसकी अच्छी बात ये लगती है कि वो आपके रीडिंग को रोक सकते हैं होल्ड से। तो बेसिकली अपने रेफरेंस ट्रैक को सुनते हैं और फिर हम इसके ड्रॉप को सुनेंगे और फिर हम अपने ट्रैक पर काम करेंगे, उसे उसकी रीडिंग से मैच करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि आप इसे फ्रीज़ कर सकते हो यहाँ से, तो इसका बेस -30 के आसपास है। अब मैं हमारे ट्रैक को सुनता हूँ।
और ये बिना किसी मिक्स डाउन के है, सिर्फ एक रफ मिक्स डाउन है। तो हमारे ड्रॉप में तो आप देख सकते हो कि हमारे ट्रैक में बेस कम है। हमें अपने पूरे ट्रैक के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। हम अपने ड्रॉप को सुनेंगे यहाँ पर, देखते हैं कि रीडिंग क्या है। तो आप देख सकते हो कि हम -9 पर हैं और हम इसे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं कि रेफ़रेंस ट्रैक की रीडिंग कहाँ पर है। ये -7 पर है, तो हमारे पास थोड़ी जगह है पुश करने के लिए। अब हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं थोड़ी और वॉल्यूम के लिए। हम लिमिटर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये डायनामिक्स को स्क्वॉश कर देगा। हमारे पास पहले से ही इमेजर है यहाँ पर, जिस पर सब बेस मोनो में है, और फिर हमारा इमेज यहाँ पर सेटअप है। एबल्टन का ग्लू कंप्रेसर डालकर देखते हैं। तो वैसे तो हमें एक अच्छा खासा अटैक चाहिए होगा ट्रांजिएंट को जगह देने के लिए, और छोटा रिलीज और छोटा रेशियो। तो अभी ये 2 पर है। इसका मतलब है कि हर 2 डीबी जो थ्रेशोल्ड में जाएगा, 1 डीबी बाहर आएगा। तो अगर हम प्ले करें और थ्रेशोल्ड कम करें और रेंज को भी कम कर देते हैं 6-7 के आसपास, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो हमारा थ्रेशोल्ड -30 पर है और अभी गेन रिडक्शन हो रहा है। हमें सॉफ्ट क्लिप ऑन करना है, तो हमें इसकी भरपाई करनी है मेकअप गेन से। तो ये गेन की कमी की भरपाई पूरी करता है। तो देखते हैं रीडिंग में क्या है। तो हम अभी भी काफ़ी कम हैं। तो काफ़ी पास है, लेकिन एकदम से नहीं। तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। हम बहुत कम ओटीटी डाल सकते हैं और ये थोड़ा ब्राइटनेस डालेगा। मैं इसे पहले डालूँगा। मैं सिर्फ़ इसे 30% इस्तेमाल करूँगा, ज़्यादा नहीं। हमें ज़्यादा कंप्रेशन नहीं चाहिए। तो हमें इन बॉक्सेस को हिलाना पड़ेगा। आप इसे ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको इन बॉक्सेस को वहाँ लेकर जाना है जहाँ तक ये पहुँच रहे हैं। तो हम काफ़ी हद तक
पहुँच चुके हैं। अब हमें इसे मिक्स करना है। हमने अरेंजमेंट कर दिया है। तो एक चीज़ जो मैं बोलूँगा लाउडनेस लाने के लिए या क्लैरिटी लाने के लिए मिनिमाइज़ करेंगे ट्रैक्स को और हम हाइलाइट करेंगे इन सारे बसेस को और बस का वॉल्यूम करेंगे एक साथ। ये एक तकनीक है हमें थोड़ा हेडरूम देने के लिए। तो मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को एक समान कर रहा हूँ ताकि वो एक वॉल्यूम पर रहें एक दूसरे की तुलना में। तो हम इन्हें बूस्ट कर सकते हैं ज़्यादा। अब ये क्या करते हैं कि ये हमें हेडरूम देते हैं, तो हम इन्हें बूस्ट कर सकते हैं ज़्यादा और ये थोड़ा प्रेज़ेंस देगा ट्रैक को। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर है। तो आप देख सकते हैं कि हम उसके पास पहुँच गए हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन सुनाई दे रहा है, तो हम उसकी भरपाई करेंगे। अब ये हमारे सब बेस से भी हो सकता है, तो हम सब बेस को कम कर सकते हैं या वो हमारे किक से भी हो सकता है। तो हम अभी 9 हिट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम रीसेट करते हैं सब कुछ। कुछ बार कंट्रोल Z दबाते हैं और पीछे जाते हैं जब मैंने सारे ग्रुप बस के वॉल्यूम कम किए थे। हमारे ग्लू कंप्रेसर डालने से पहले। तो ये था हमारे पास पहले। अब ये अभी तक 9 तक जा रहा है।
कभी-कभी अगर मिक्स डाउन अच्छा होता है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे मैंने पहले किक को कंप्रेस किया अच्छे से, जो इस गाने का पंच है, तो हम सिर्फ लिमिटर को बूस्ट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो हमें अब -7 मिल रहा है। इसके ऊपर स्पैन डालते हैं, देखने के लिए कि हमारा बेस कहाँ पर पहुँच रहा है। ये अच्छी चीज़ है रेफ़रेंस ट्रैक्स के बारे में। ये आपको मदद करता है देखने के लिए कि आपका ट्रैक कहाँ पर बैठ रहा है और आप देख सकते हो कि आपको कौन-सा एरिया फ़िक्स करना है। बजाय इसके आप सिर्फ़ अपना गाना सुनते रहो रेफ़रेंस ट्रैक के बिना। मुश्किल नहीं पर आपका गाना आपको अच्छा लगेगा जब तक आप किसी दूसरे के ट्रैक को नहीं सुनोगे जिसके जैसे आप गाना बना रहे हो। और फिर आप सोचोगे कि ये वैसा सुनाई नहीं दे रहा और ये थोड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि आपको लग रहा है कि ये अच्छा है जब तक और फिर आप निराश हो जाओगे कि ये ट्रैक वैसा नहीं जा रहा है जैसा आप चाह रहे हो, थोड़ा वो प्रो लेवल जैसा। तो एक अच्छा तरीका है रेफरेंस ट्रैक इस्तेमाल करने का, देखने के लिए कि आप कहाँ तक जा रहे हो उसके आसपास हो। और जैसे-जैसे आप ट्रैक बनाओगे, आप उस समय आप बदलाव कर सकते हो अपने ट्रैक में और फिर आप आखिरी मिक्स डाउन तक पहुँचोगे, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो कि यहाँ भी हुआ है। हमारा ट्रैक काफ़ी अच्छा मिक्स्ड है पहले से ही, तो मुझे ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ा इसे और मैंने एक ओज़ोन इमेजर डाला है और इमेजर आपके ट्रैक का स्टीरियो इमेज बढ़ाता है। ये भी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपका ट्रैक मोनो कंपैटिबल है या नहीं। और मोनो कंपैटिबल क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका ट्रैक का लो एंड मोनो में होना चाहिए और अगर ये नहीं होगा, तो वो बड़े क्लब्स के स्पीकर्स में अच्छा सुनाई नहीं देगा या फिर स्टेज पर अच्छा सुनाई नहीं देगा क्योंकि बहुत से साउंड सिस्टम्स मोनो होते हैं और अगर आपका सब बेस मोनो में नहीं होगा, तो ये एक स्प्रेड हो जाएगा और वो मिक्स के बीच में नहीं होगा। और उसमें वो फिर वो ड्राइव नहीं होगा जो हर प्रोफेशनल ट्रैक में होता है। कैसे चेक करते हैं कि हमारा ट्रैक मोनो में है? बहुत ही आसान है। हम अपने ट्रैक के बेस के हिस्से को प्ले करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये स्प्रेड हो रहा है। ये बेसिकली हाई एंड के लिए है, लेकिन जब हम लो एंड पर पहुँचते हैं, तो ये एक सीधी लाइन होनी चाहिए, ऐसे। अब अगर ये नहीं होता, जैसे कि मैं इसे यहाँ रखता हूँ और आप देख सकते हो कि ये हर जगह जा रहा है और इसका मतलब ये है कि आपका सब बेस स्प्रेड हो रहा है पूरे स्पेक्ट्रम में और ये अच्छा सुनाई नहीं देगा। जैसे कि अगर आप स्टेज पर हो या फेस्टिवल में हो या फिर आप क्लब में हो जहाँ पर अच्छा सिस्टम है, तो उसमें वो पंच नहीं होगा और वो लो एंड का इम्पैक्ट नहीं होगा जो लोगों को नचाता है। और एक चीज़ कि लो एंड कभी भी -1 नहीं छूना चाहिए। हमारा +1 पर था, लेकिन वो सबसे अच्छा नहीं है क्योंकि वो एक सीधी लाइन पर नहीं था, जैसा आपको अपने लो एंड में चाहिए होता है। तो उसे ठीक करने के लिए अगर आप अपना ट्रैक सुन रहे हो
और आपके मास्टर पर इमेजर है, तो आप इसे देख सकते हो ये मोनो कंपैटिबल नहीं है, कि ये सबसे अच्छा सुनाई नहीं देगा स्टेज पर या क्लब में, तो आप इसे पूरा नीचे कर सकते हो। और आप उसके विड्थ को हटा दोगे। आप सिर्फ ध्यान रख रहे हो कि लो एंड बैंड का स्टीरियो विड्थ पूरी तरीके से कम हो रहा है। और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब बाकी के बैंड्स अलग हैं, उन्हें स्प्रेड होना चाहिए। जैसे कि ये। और फिर ये एकदम ऊपर। तो एक अच्छा स्टीरियो इमेज लाने के लिए मैं इसे एक नीचे से ऊपर की तरह रखता हूँ। तो आपका हाई एंड ऊपर होगा, तीसरा बैंड थोड़ा कम होगा और दूसरा बैंड उससे भी कम होगा, और फिर आपका लो एंड जो बैंड नंबर 1 है एकदम नीचे होगा। और आप ये ध्यान रख रहे हो कि आपका सब बेस मोनो में है। तो ये स्टीरियो इमेजर था ओज़ोन 8 का। अगला एक लिमिटर है। ये स्क्वॉश कर देता है जो भी कुछ एक रेंज के ऊपर जाता है, और ये आपको नहीं चाहिए कि ज़्यादा ही हार्ड पुश हो जाए, क्योंकि वो ख़राब साउंड देगा। आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा, क्लिपिंग मिलेगा, ये सेम चीज़ है। और आप डायनामिक्स खो दोगे बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर इसे ज़्यादा ऊपर कर दोगे, जैसे कि आपका ट्रैक इतना लाउड नहीं है जितना आप चाह रहे हो, और आप इसे ऊपर कर रहे हो और आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है यहाँ पर, तो आप बहुत ज़्यादा डायनामिक्स खो दोगे और वो आपको नहीं चाहिए। आपका ट्रैक साफ सुनाई नहीं देगा। आपके ट्रांजिएंट जैसे स्नेयर और किक और ड्रम्स सब मडी सुनाई देंगे, और आपको वो पंच नहीं मिलेगा और बहुत ख़राब सुनाई देगा। तो मुझे पक्का नहीं पता कि ये कितना अच्छा है, लेकिन ये अच्छा सुनाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो, हमें लो एंड बैंड अनसोलो करना है। तो बेसिकली हम प्ले दबाएँगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन का खुद शिकार हूँ, कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। और ये चाहे ट्रांज़िएंट को अफ़ेक्ट कर रहा हो या नहीं, लेकिन ये सब चीज़ डिपेंड करता है आपके कानों के ऊपर। रेफ़रेंस ट्रैक को सुन। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि हम ग्लू डाल सकते हैं फिर से, और ये शायद मदद करे। एक कम रिलीज़ और ज़्यादा अटैक इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़। तो हमारे पास वही समस्या है अभी भी। हमारा किक इसे पुश कर रहा है, जो कि समस्या है। हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। हम किक के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। देखते हैं अगर ये मदद करे। और फिर हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं ट्रैक का। ठीक है, तो ड्रम्स भी हैं जो ये कर रहे हैं।
ठीक है, तो मैं अपने कानों पर जाऊँगा इसमें। अब एक निर्देश है कि जब आप लिमिटर इस्तेमाल करते हो कि आमतौर पर आप इसे इतना ज़्यादा मत पुश करो। अगर ये इतना नीचे जाता है, तो आप ज़्यादातर बार आपके मिक्स डाउन के हिसाब से थोड़ा डिस्टॉर्शन पाओगे ड्रम्स में, और ड्रम्स में थोड़े क्रंची साउंड पाओगे। लेकिन हमारे केस में ये इतना ख़राब नहीं कर रहा है ट्रांज़िएंट को। जैसे कि ड्रम्स भी काफ़ी अच्छे से भर रहे हैं और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा सुनाई दे रहा है। अब एक लाउडनेस वॉर चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा लाउड ट्रैक बना सकता है, और बहुत बार उन्हें एहसास नहीं होता कि उसका एक बैड साइड इफ़ेक्ट है कि आपके ट्रैक्स के डायनामिक्स चले जाते हैं। तो एक वॉर है डायनामिक्स बचाने में और ट्रैक को लाउड बनाने में। तो आपको हूबहू लाउडनेस मैच करने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। हमारे केस में अगर हम इससे ज़्यादा पुश करेंगे तो हम डायनामिक्स खो देंगे, और हमारा रेफरेंस ट्रैक थोड़ा क्रंची है ऐसे भी। लेकिन ये इसलिए है कि मेरे मास्टर से जा रहा है और इसमें एक अतिरिक्त इफ़ेक्ट है, जो कि समस्या है। तो अगर हम इसे निकाल दें और ये निकाल दें, अब फिर से सुनते हैं और अब अपना ट्रैक सुनते हैं, इन दोनों के साथ। तो जैसा मैंने कहा था कि ये काफ़ी समान सुनाई दे रहा है, जहाँ तक लाउडनेस की बात है, और ये थोड़ा ज़्यादा दब रहा है। लेकिन मेरे कान क्वालिटी से कम नहीं महसूस कर रहे। तो मेरे हिसाब से इस केस में लिमिटर इसे पुश कर पाया इतना कि ट्रांजिएंट खो नहीं गए, और जो दबाव था वो इतना ख़राब नहीं था, और हमने इस ट्रैक जैसा लाउडनेस पा लिया है। हमने मिक्स किया जैसे-जैसे हम बना रहे थे, और फिर हमारा आखिरी मिक्स डाउन स्टेज इतना ख़राब नहीं था कि हमें सब कुछ बदलना पड़ा, और कि हमें वॉल्यूम बदलना पड़ा सही सुनाई देने के लिए, क्योंकि हमने ट्रैक्स को बनाते-बनाते मिक्स किया है और सुना है हर स्टेज पे कि कैसा सुनाई दे रहा है। तो बेस पर पहुँचने से पहले हमने ड्रम्स को सही किया, और फिर हम जब मेलोडीज़ पर आए तो हमने कन्फर्म किया कि मेलोडीज़ अच्छे से बाहर आ रहे हैं। आपको ये काफ़ी अनावश्यक सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये मिक्स डाउन की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना देता है, और आखिर में हमारा मिक्सिंग और मास्टरिंग इतना लंबा नहीं था, तो फिर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा इस ट्रैक में। इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा डायनामिक्स नहीं है। एक बेस है लो एंड में और एक किक है परकशंस के साथ, और ये हमें हेडरूम देता है क्योंकि ये लो एंड साउंड्स हैं और वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में लो एंड की जगह लेते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा एक थिक पंपिंग साउंड लाने के लिए। और फिर से देखते हैं कि हमारा बेस सही जगह पर बैठा है या नहीं। -30 के आसपास होना चाहिए। हाँ, ये -30 के आसपास है। तो ये काफ़ी आसान था मिक्स करने के लिए। जी हाउस में आमतौर पर किक पर ज़ोर होता है, तो जब तक आपका किक अच्छा चलेगा, तो आपका ट्रैक फुल सुनाई देगा। अगर आप एक अच्छा किक सैंपल चुनोगे और आप उसे सही से कंप्रेस करोगे, तो हाउस म्यूज़िक प्रोड्यूस करना बहुत ही आसान हो जाएगा।
ये मैटर नहीं करता कि आप अच्छी मेलोडी बनाते हो, लेकिन जहाँ तक हाउस गाने के डायनामिक्स की बात है, एक ताकतवर फुल किक बहुत ज़रूरी है। अब हम आखिरी बार थोड़ा-सा बूस्ट करके देख सकते हैं। देखते हैं हमारा बेस कैसे बैठ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो अब हमारा बेस -30 के आसपास है, तो हम बेस को -8 पर छोड़ देंगे। ठीक है, और एक बार सुनते हैं आखिरी बार और फिर ये हो जाएगा। सुनते हैं। ठीक है, तो ये बन गया है। मैं आपको ज़्यादा मास्टरिंग टेक्निक्स नहीं दिखा पाया, उतना नहीं जितना कि मैं आपको दिखा सकता था। एक चीज़ जिस पर मैं ज़ोर डालना चाहूँगा वो है -30। डांस म्यूज़िक के जॉनर में
चाहे वो डबस्टेप हो या हाउस हो, -30 है जहाँ पर आपका किक होना चाहिए। अगर आप रीडिंग को देखोगे, तो मैंने बहुत से ट्रैक्स की तुलना की है और उन्हें सुनने के बाद और रीड आउट चेक करने के बाद बेस -30 पर ही बैठता है और अच्छा सुनाई देता है। और अगर आप उस जगह के लिए लक्ष्य बनाओगे, तो आपका बेस कोहेसिव सुनाई देगा और ये अच्छे से बैठेगा। विशेष रूप से अगर आप उसे कार में सुनोगे या फिर अपने स्टूडियो या कंप्यूटर में सुनोगे तो ये एक सलाह थी जो मेरे हिसाब से आपको इस मास्टरिंग सेशन से याद रखनी चाहिए। और एक चीज़ कि आपका मास्टरिंग सेशन बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप मिक्स करोगे ट्रैक को बनाते-बनाते। ये मुझे पसंद है जहाँ तक रेफ़रेंस ट्रैक को सुनने की बात है और मिक्स करते हुए ट्रैक बनाने की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। मैं आपसे अगले ट्रैक में मिलता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।